सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एमसीक्यू है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो ये जो सीरीज चल रही है पर्टिकुलरली यूके पीएससी के लिए, जो अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है जो कि अप्रैल में है, तो हम एमसीक्यू के माध्यम से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत बनाना चाहते हैं। ये जो सीरीज है ये उत्तराखंड जो अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी होगी, और साथ साथ में जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसके लिए भी होगी। तो जो क्वेश्चन को हमने सेट करा है वो सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी करा है और साथ साथ में अपर पीसीएस के हिसाब से भी करा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आज एमसीक्यू करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद हम वैदिक पीरियड के पढ़ेंगे और उस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चाहे आपकी सिविल, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और साथ साथ में हम बीच बीच में इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डालेंगे, सो डेट आपकी जो प्रिपरेशन हो वो पूरी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसके आगे अब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ये मेरे बारे में है, ठीक है, और आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ पाओ, और थोड़ा सा ये मैंने जो ये मैप बताया है ताकि आपको लोकेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो सारी पता चल पाए। तो देखिए, ये बहुत सारी लोकेशन है, यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लोथल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोथल है। और लोथल के साथ साथ यहाँ पे आप देख, एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा सेटिंग आपकी सही कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब शायद अब सही हो चुकी है सेटिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मेरी सेटिंग गड़बड़ थी, अब सही हो चुकी है शायद से, ठीक है। नाउ आई एम, सेटिंग सही हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे लोथल है, ठीक है, यहाँ पे लोथल है गुजरात में। यहाँ पे आप धोलावीरा देख सकते हो, सुरकोटदा देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा यहाँ पे देख सकते हो, कालीबंगा, बानावाली, राखीगढ़ी, रोपड़, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद मोहनजोदड़ो यहाँ पे देखोगे, कोटदीजी यहाँ पे देखोगे आप। तो कुछ जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है आप देखोगे कि आज के पाकिस्तान में भी हैं कुछ साइट्स और आज के इंडिया में भी हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये साइट्स हैं, ये दोनों ही जगह है, और आपको ध्यान से देखिए जो कौन कौन सी साइट किस किस जगह है। ये सारी की जो सारी साइट है इम्पोर्टेंट, और इन्हीं साइट्स के बारे में पूछा जाता है, इनमें क्या क्या चीज़ें थी इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक और मैप है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो लोकेशन है आपको साफ साफ दिख रही होंगी। यहाँ पे चुनहोदड़ो देख सकते हैं आप, धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपको सभी को पता होगा कि जो धोलावीरा है हाल ही में 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने आपको दिया है इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा गया था, और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और इसका आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आएगा तो लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट आर लोकेटेड इन कच्छ रीजन। तो आपको बताना है कि कच्छ रीजन में इनमें से कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो लोकेटेड है। तो देसालपुर है, यहाँ पे देसालपुर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, धोलावीरा, लोथल, और यहाँ पे ये शायद कोटदीजी होना चाहिए था, कोटदीजी, कोटदीजी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको लोकेशंस बताई थी और उस लोकेशन के आधार पे ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप देख पाएंगे तो धोलावीरा जो कि मैंने अभी बताया था आपको, जो ये रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है, आप यहाँ पे लोकेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए धोलावीरा यहाँ पे दे नहीं रखा है, धोलावीरा जो पिछला यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए धोलावीरा यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ वाला जो इलाका है आपको बता दो मैं, जो रन ऑफ कच्छ वाला जो इलाका है आप देखोगे, जो ये वाला इलाका है, ये पूरा जो इलाका है ये है रन ऑफ कच्छ वाला इलाका, ठीक है। ये जो इलाका है ये सौराष्ट्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस कौन सी लोकेशन को क्या बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, धोलावीरा तो रन ऑफ कच्छ में है। लोथल देखेंगे अगर आप, तो अगर मैं लोथल की जो यहाँ पे लोकेशन बताऊं तो लोथल की जो लोकेशन है वो सौराष्ट्र में है। इसका मतलब जो लोथल है वो रन ऑफ कच्छ में नहीं है। तो
तो अगर टू सही है, तो अगर टू सही है यानी कि ए ऑप्शन आपका हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। इसी तरीके की अप्रोच भी आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी बनानी है, शायद साथ में ही अपर पीसीएस के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपको बतानी है। यानी कि जो बी क्वेश्चन, बी जो ऑप्शन हो गया वो आपका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मैं देसालपुर की बात करूं, तो देसालपुर को मैं आपको लोकेट करवाना चाहूं तो धोलावीरा के नीचे अगर आप देखोगे तो ये देसालपुर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, अगर ये आपको याद रखनी है। यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन सेट करा है। तो देसालपुर इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा। और कोड दीजी की बात करूं तो जो कोड दीजी है, अगर आप लोकेट करने की कोशिश करोगे तो कोड दीजी है। मैं आपको एक दूसरे मैप में बता दूं ये चीज़। कोड दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये कोड दीजिए देख रहे हैं आप, ये मोहनजोदड़ो के नीचे है जो कि आज के पाकिस्तान में है। धोलावीरा आप देखोगे रन ऑफ कच्छ में है, और देसालपुर ठीक ठीक इसके नीचे है देसालपुर। ठीक है, सुरकोटदा भी, ये भी क्या है, गुजरात में, और ये भी रन कच्छ में है, ये चीज़ आपको पता। और लोथल आप देखोगे तो ये लोथल जो है ये सौराष्ट्र वाले रीजन में है। ये पूरा जो ये रीजन दिखता है ना, इसको सौराष्ट्र वाला रीजन कहते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो उस हिसाब से आप अगर आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका इसका देसालपुर और धोलावीरा। तो दो कौन सा, 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी इंडिया करके है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी क्वेश्चन सेटअप हो सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाए और आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। मतलब जो पहला मैन मेड पोर्ट था वो हड़प्पा में पाया गया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि जो मेन क्रॉप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी वीट और बार्ले। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे द लार्जेस्ट हड़प्पा सेटलमेंट जो था वो राखीगढ़ी में था, जो कि हरियाणा में है, इंडिया इन हरियाणा। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट आर इन घाघरा एंड हक्का विलेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके के स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए कभी भी। ये मत सोचिए कि 4 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट को किस तरीके से मैं सही दे पाऊंगा। देखिए, अप्रोच आपको लगानी होती है। आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे को आता है उसमें से मैं क्या सही आंसर निकाल पाता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको 100% क्लियर है। तो अगर अपनी बात करूँ तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके बारे में बहुत ही क्लियर हूँ कि जो मेन क्रॉप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी वीट और बार्ले। तो मतलब जो सेकंड ऑप्शन वाली जो चीज़ है वो तो हो गई यहाँ पे, इसका मतलब नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा देखिए लार्जेस्ट सेटलमेंट इन घाघरा एंड हक्का विलेज, ये नहीं हो सकता। लार्जेस्ट सेटलमेंट कहाँ था, ये तो हड़प्पा में रहा होगा, ये तो मोहनजोदड़ो में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो चौथा होगा मतलब ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो दूसरा तो हमारा हो सकता है। देखिए, लार्जेस्ट हड़प्पा सेटलमेंट इन इंडिया इज राखीगढ़ी। ठीक है, क्या राखीगढ़ी हरियाणा में, ये चीज़ आपको पता करनी है। इसके अलावा जो फर्स्ट मैन मेड पोर्ट था वो हड़प्पा में था। अगर आप हड़प्पा की लोकेशन देखोगे ना, तो हड़प्पा की जो लोकेशन है वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और साथ में ये क्या है, ये तो कॉन्टिनेंट वाले इलाके में है ना, ये समुद्र के किनारे में तो नहीं है हड़प्पा वाला इलाका। अगर ये समुद्र के किनारे में नहीं है तो यहाँ पोर्ट कैसे डेवलप हो सकता है। इस तरीके के अप्रोच को आपको लगाना है। यानी कि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका जो बी वाला जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं जिस तरीके के अप्रोच को आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर साबित है। इसीलिए मैंने जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेरे को कुछ मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सारे स्टेटमेंट आने चाहिए,
बट आपका दिमाग वहाँ पे किस तरीके से चलता है, इस तरीके से आपको ये जो दिमाग में लगा रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिमाग को डेवलप करना है, सो डैट आप क्वेश्चन को क्या सही कर पाओ। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वीट वहाँ पे उगाया जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, बार्ले, पीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर सही बताना है। तो जो हड़प्पा जो इकोनॉमी थी, क्या वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी? पहली चीज ये आपको दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम था, ये दे रखा है। जो तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर केन के बारे में पता नहीं था उन लोगों को। तीसरा है कि जो कोड दीजी है वो प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड, मतलब जो इन कोड दीजी में जो प्री हड़प्पा सेटलमेंट था वो फाउंड नहीं हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। तो आपको क्या यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे करेक्ट पूछा जाता है या नॉन करेक्ट, इस चीज के भी बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप 100% जिसमें क्लियर हो, तो उस चीज को पहले देखते हैं। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखोगे तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, एग्रीकल्चर पे ही मोस्टली बेस्ड थी, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो तो सही होगा, हो जाएगा, यानी कि तीसरा मतलब सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो सही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही क्या था, वेल था, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है। और वहाँ की जो बिल्डिंग प्लानिंग थी वो भी बहुत ही ज़्यादा वेल थी। तो ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में तो हम आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं। तो इसका मतलब टू ऑप्शन भी क्या है, सही है, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर कैन वाज अननोन, मतलब शुगर कैन अननोन था। तो यहाँ पे अच्छा, चौथा ऑप्शन बताऊं मैं, इन कोड दीजिए प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज नॉट बीन फाउंड। तो चौथा ऑप्शन आपको थोड़ा सा वेग लग रहा होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ऊपर की जो स्टेटमेंट है वहां से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप देखिए चौथा जो, अब देखिए पहला तो सही है, हड़प्पा इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ये भी सही था, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम हमको फाउंड होता था, ये भी बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर कैन अननोन था, मतलब शुगर कैन नहीं पाया जाता था, मतलब। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 2 और 3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्या ऑप्शन नहीं दिए गए। तो आप देखोगे शुगर कैन को कल्टीवेट नहीं किया जाता था, ठीक है। हॉर्स और आयरन भी नहीं था, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। ये चीज आप देखोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए इन्फ्लुएंस द मेजर रिवर ऑफ घाघरा हक्का रिवर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर कैन तो अननोन था। देखिए ये जो शुगर कैन वाला जो है ना, तो शुगर कैन वाला जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है। क्यों है वेग स्टेटमेंट, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अननोन था, मतलब अननोन था, मतलब जो वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो शुगर केन के बारे में नहीं जानते थे। बट अगर आप पीछे देखोगे जो यहाँ पे आंसर में लिखा है, कि यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है कि नॉट कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड नहीं किया जाता था, यानी कि उनको पता तो था कि शुगर केन के नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। बट वो उसको क्या नहीं करते थे, कल्टीवेट नहीं करते थे, उसको उगाते नहीं थे। तो दिस इज द वेग स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर ऑप्शन हम बताएं तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज फिगर सराउंडेड द मेल डेटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो डेटी मतलब जो वहां पे मूर्ति थी ना, भगवान की मूर्ति, देखो एक मेल डेटी होती है ना, पुरुष भगवान वाले, और फीमेल डेटी। तो जो फीमेल डेटी थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो थी मदर गॉडेसा, ठीक है। और जो मेल डेटी थी, है ना, जो मतलब भगवान थे, जो मेल भगवान थे वो थे पशुपति,
पशुपति, ठीक है, ये शिव के ही इनकारनेशन थे, ठीक है, शिव का ही एक रूप थे। तो यहाँ पे मेल डेटी की बात करी हुई है। तो मेल डेटी में इन्होंने पूछा है कि मेल डेटी के चारों ओर कौन कौन से ऐसे एनिमल थे जो कि वहाँ पे इस मेल डेटी के जो चारों ओर कौन कौन से एनिमल्स थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जा चुका है प्री में। वहाँ पे ऑप्शन में काऊ दिया हुआ था, ठीक है, और काऊ वहाँ पे मतलब नहीं होना था क्योंकि काऊ इस मेल डेटी के अराउंड नहीं था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस टाइम मैं आपको ये बता दूंगा। तो देखिए एलिफेंट भी था, टाइगर भी था, राइनोसॉर्स भी था और बफेलो भी था और डियर भी था। देखिए मेनली फोर टाइगर थे, सॉरी 4 एनिमल थे उसके अराउंड, और नीचे 2 डियर थे, नीचे 2 डियर थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पशुपति जी की फोटो है। इसके चारों ओर देखोगे आप, एक दो, मतलब चारों ओर देखोगे तो 4 एनिमल है। यहाँ पे एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे देखोगे ये एलिफेंट है, यहाँ पे देखोगे ये आप टाइगर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये राइनोसॉर्स हो गया और ये बेफेल हो गया। तो ये 4 ऊपर के हो गए, और साथ साथ में आप देखोगे इनके नीचे ये 2 हिरन है, 2 डियर है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो मेल डेटी थी उसके चारों ओर कौन कौन से एनिमल थे। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि रिलीजियन जो फैक्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। साथ साथ में ये चीज़ बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल नहीं बनाए गए थे, ठीक है। वो मेनली क्या करते थे, नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। नेचर की पूजा मतलब जैसे ट्री की पूजा कर दी उन्होंने, ठीक है, या जो आकाश होता है उसकी पूजा कर दी, मिट्टी की पूजा कर दी। ये इन चीज़ों की, नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, ठीक है। टेम्पल नहीं थे, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। इसके अलावा जो मेन मेल डेटी थी वो पशुपति थे, और जो मेन फीमेल डेटी थी वो मदर गॉडेसा थी, ठीक है। इसके अलावा और एक और चीज़ बताऊं तो कि सती जो था, सती था, सती को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो डैट हमारा मोटिवेशन बना रहे इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद में जो आपको फर्स्ट में पूछा था उसके बारे में बताऊँगा। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और आपको मैच करना है, ठीक है। तो लोथल, लोथल में यहाँ पे ये देखिए ये साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये रिवर्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी रिवर थी, ठीक है। तो आप लोथल पे कौन सी रिवर थी, मतलब लोथल के किनारे से कौन सी रिवर बहती थी, कालीबंगा के किनारे से, रोपड़ के किनारे से, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के किनारे से कौन सी रिवर बहती थी, तो आपको बताना है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि जो लोथल की जो लोकेशन है वो है कहाँ पे, गुजरात पे, और लोथल पे ही डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मतलब सिंपली कहूँ तो पोर्ट था, ठीक है, ठीक है, पोर्ट था, ठीक है। और ये एक चीज़ और बताऊं, जो लोथल में बीड्स के लिए, लोथल बीड्स के लिए भी जाना जाता था। बीड्स मतलब जो मोती होते ना, तो मोती के लिए भी जाना जाता था, मोती के दानों के लिए भी जाना जाता था, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपको। तो अगर मैं बताऊं आपको तो जो लोथल था, लोथल भोगवा रिवर के किनारे था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ए का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा। तो अगर आप देखोगे कालीबंगा को तो यहाँ पे देखोगे आप कालीबंगा को, ठीक है, कालीबंगा को, ठीक है। तो जो कालीबंगा था, कालीबंगा घाघर रिवर के किनारे था। तो जो बी का हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। रोपड़ देखोगे तो रोपड़ जो है वो है पंजाब में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और रोपड़ आपको पता है, रोपड़ एक इंटरेस्टिंग साइट है जो कि आज की डेट में भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये रोपड़ है ना, रोपड़ पे 2 नदियों का संगम होता है, ठीक है। यहाँ से ब्यास आती है और इधर से सतलज आती है, ठीक है। और इसी जगह पे हरिक्के वेटलैंड भी है, हरिक्के वेटलैंड, हरिक्के विलेज है यहाँ पे।
तो हड़क्के वेटलैंड भी है इन दो कॉन्फ्लुएंस पे, इन दो नदियों के जो कॉन्फ्लुएंस संगम पे हड़क्के वेटलैंड भी है। तो फिलहाल आपको बता दूं जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन, ये देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे हड़प्पा है ना, और यहाँ पे ये लाहौर है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ होगा, ये तो आपने जाना होगा, जहाँ जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो लाहौर भी किसके नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और लाहौर के नीचे ही देखोगे आप तो ये हड़प्पा है, तो ये भी किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो मैं चीज़ों को कनेक्ट करके बता रहा हूँ सो डेट आपको याद रहे। ठीक है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। तो सी का क्या हो जाएगा भाई? सी का हो जाएगा आपका, रोपड़ का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा डेट इज हड़प्पा का हो जाएगा आपका रावी। अब लास्ट साइड बची हमारे पास मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का एक ही बचा इंडस। तो आप देखोगे जो मोहनजोदड़ो है यहाँ कहीं है, ये देखिए यहाँ, और लास्ट में जब ये सारी नदियाँ, पांचों नदियाँ इंडस में मिल जाती है, तो आप देखोगे ये जो लोकेशन है ये मोहनजोदड़ो की लोकेशन है। तो आई होप आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे उनको आप जान पाए होंगे, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया है, सो डेट आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। नाउ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पहले में पूछा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा जो एंशिएंट टाउन था वो जाना चाहता था, एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। एंड सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्ट रिजर्वायर। तो ऐसा कौन सा एंशिएंट टाउन था जो वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये सौराष्ट्र वाला रीजन था, ये कच्छ वाला रीजन था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे धोलावीरा था, यहाँ पे धोलावीरा, इसके नीचे देसालपुर, और यहाँ पे सुरकोटा था। ठीक है, सुरकोट था। ठीक है। और यहाँ पे देसालपुर था। इस तरीके से आपको लोकेशन भी याद करनी है, और साथ साथ में इस तरीके से फिगर भी बनाना है, सो डेट आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहे। मैं आपको बार बार एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ, आपको जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। देखिए फिर अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो धोलावीरा होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, क्योंकि 2021 में धोलावीरा को क्या किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको बताना है राखी गढ़ी कहाँ है। राखी गढ़ी को चलो मैं बता देता हूँ, ये राजस्थान में। रोपड़ को मैं बता चुका हूँ, ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगा कौन से स्टेट में है। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप मैं चीज़ों को आपको बहुत ही क्लियर कर पाया हूँ। जितने भी बच्चे हैं यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपर सिविल सर्विसेज आने वाला है, उसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ साथ में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो क्वेश्चन को सेट किया होगा उनका स्टैंडर्ड आप देख चुके होंगे। जिस तरीके की अप्रोच मैं बता रहा हूँ उस तरीके के अप्रोच को भी आप समझ चुके होंगे, और धीरे धीरे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई तब, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस तरीके का भी आपका आज का सेशन रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो डैट हम इसमें और भी ज़्यादा रिफाइन करके आपके पास चीज़ें लेके आएँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।